नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। जी हां प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं, बिल्कुल आंगनवाड़ी में नई भर्तियां आ चुकी हैं वर्ष 2025 की। और पूरी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये भर्तियां कहां निकली है, कब से आपके फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं, किस तरह से आपको आवेदन करना है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, और मेरे भाई आपके लिए आवेदन करने की वेबसाइट कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सबसे पहले इस वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों तक शेयर कर दें। मेरे भाई 2025 की ऐसी भर्ती है जो कि यूनिक भर्ती के में शामिल की जाती है। बहुत कम लोगों को ऐसी भर्तियों के बारे में पता होता है। चलिए मैं चर्चा कर लेता हूं। आंगनबाड़ी में 3 तरह की आपकी भर्तियां निकली हैं। देखो, एक पोस्ट है कार्यकर्ता की, एक पोस्ट है आपकी आशा की, और एक पोस्ट है मेरे भाई सहायिका की। तो कार्यकर्ता, आशा और सहायिका तीनों पदों पर आपकी भर्ती निकली है वर्ष 2025 की। और जैसा मैंने कहा, यदि वैसा कर लिया तो मेरे भाई सरकारी नौकरी की तो पूरी गारंटी रहेगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए मेरे भाई। वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी आपके साथी हैं, जरूरतमंद हैं, सभी तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी बच्चे का भला हो जाए, आपके साथी का भला हो जाए। देखिए, यूनिक भर्ती किसी को नहीं पता। सबसे पहले आप जान लीजिए क्या योग्यता रहेगी, क्या 10th पास की योग्यता में कौन सी पोस्ट आएगी, 12th पास के लिए आपकी कौन सी भर्ती रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सीवी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लो। रोज एक वीडियो के बारे में आपको अपडेट किया जाता है, नई भर्ती के बारे में। याद रखना, भारत के किसी भी राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से आप चाहे बिलोंग कर रहे हो, ठीक। चलिए अब मेरे भाई मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसी भर्ती की। तो इस भर्ती में आपको कौन सी बात याद रखनी है? देखो, आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्ता नौकरी पाने के इच्छुक महिलाओं के लिए बढ़िया अवसर सामने आ गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर, किसकी बात हो रही है? देखो मेरे भाई, महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर राजस्थान द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए मेरे भाई याद रखना, कुल आपके रिक्त पद कितने हैं? 157 है। 157 आपके रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसमें से 57 जो पद हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हैं। याद रखना, 100 पोस्ट आपकी याद रखना सहायिका के हैं। मेरे भाई याद रखना, तीनों के क्या काम होते हैं अभी मैं बताऊंगा। और भर्ती से संबंधित आपको यदि जो जानकारी है आधिकारिक वेबसाइट से और मिल जाएगी। इन्होंने ये कहा है, यानी न्यूज़पेपर में डायरेक्ट दिया है। आपके निकटतम मेरे भाई याद रखना, बच्चों से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र जरूर होगा। तो वहां पर आप देखते हैं, एक तो होता है कार्यकर्ता की पोस्ट, एक होती है आशा, जिसे आशा सहयोगिनी के नाम से जाना जाता है। वो दोनों से लिंक होती है मेरे भाई। आपका चिकित्सा डिपार्टमेंट है आपका, याद रखना मेरे भाई, उससे संबंधित है। साथ में ही मेरे भाई याद रखना, बाल विकास विभाग से संबंधित है। दोनों से संबंधित है, बीच का काम करती है आशा सहयोगिनी, के भी पोस्ट निकलते हैं। एक सहायिका होती है जो आपके दलिया बनाने का काम करती है। तीनों तरह की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। अब देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है किस तरह से आपको आवेदन करना है मेरे भाई। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदक पत्र है वो आवश्यक रूप से डॉक्यूमेंट के साथ मेरे भाई कब से कब तक, 11 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच आप क्या कर सकते हैं, संबंधित आपका जो कार्यालय होगा उस कार्यालय में एक अधिकारी बैठता है जिसे बोलते हैं सीडीपीओ। क्या बोलते हैं? सीडीपीओ। और सीडीपीओ को जाकर के जमा करा देना है तुम्हें कार्यालय में। और जाने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, आवेदन जमा कराने के बाद उसकी रसीद ले लेनी है। क्या कर लेनी है? उसकी रसीद ले लेनी है मेरे भाई। आपको याद रखना है, यदि किसी दस्तावेज की कमी हो जाती है तो अंतिम तिथि तक आप क्या करें, एक प्रार्थना पत्र के साथ उन्हें जमा किया जा सकता है। लेकिन 10 जुलाई के बाद में किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप 10 जुलाई तक क्या कर सकते हो, दस्तावेज सीडीपीओ को जाकर के दे करके आ सकते हो, मतलब देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मैं बात कर लेता हूं आंगनबाड़ी भर्ती 2025 की। आवेदन की क्या क्या पात्रता रहेगी, क्या क्षेत्रीय शर्तें रहेंगी, इनकी मैं चर्चा करता हूं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाली जो भी महिला होगी, सबसे पहले तो याद रखना ये वैकेंसी महिलाओं के लिए है मेरे भाई, क्योंकि आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता लगेंगी, सहायिका लगेंगी, वो महिलाएं लगती है मेरे भाई, याद रखना। और एनईपी है ना आपकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी आपकी चर्चा की गई है मेरे भाई, याद रखना। तो देखिए,
इन पदों के लिए आवेदन करने वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि वैकेंसी निकली है आपकी यूपी में और आप मध्य प्रदेश की महिलाएं आकर के वहां कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी में सहायिका के रूप में काम करें, ऐसा नहीं होगा। क्षेत्रीय महिला का होना बहुत जरूरी है जिसकी भर्ती की जा रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदनकर्ता का संबंधित राजस्व ग्राम और शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड से होना जरूरी है। यानी जिस वार्ड में भर्ती है उस वार्ड की ही महिला यहां पर क्या भर सकती है, फॉर्म भर सकती है, याद रखना। तो गुरुजी हमें बता दो निकले कहां से है, अभी चर्चा करूंगा, एक एक क्षेत्र वाइज बता दूंगा कहां कहां वैकेंसी निकली है। आप पूरी वीडियो जरूर देखना मेरे भाई। साथ में ही शैक्षणिक योग्यता की यदि बात की जाए तो आवेदनकर्ता का 12वीं कक्षा का पास होना अनिवार्य है। देखो कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है मेरे भाई। चलिए ये देख लो आप ऑफिशियल भाई दस्तावेज देख लो। आप चाहते हो गुरुजी ऑफिशियल दस्तावेज बताओ, देखो राजस्थान सरकार का ऑफिशियल दस्तावेज है, कार्यालय उपनिवेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर के द्वारा लाया गया है मेरे भाई। देखिए अब इसमें 9 जून 2025 को यह जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा है जरा देखो, बीकानेर जिले के अधीन आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय सेवा के रिक्त पद हेतु संबंधित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। सबसे पहले बीकानेर शहर में आपकी परियोजना निकली है, बीकानेर ग्रामीण, नोखा में, पांचू में, लूणकरणसर में, कोलायत में, खांजूवाला में, श्री डूंगरगढ़ में, बज्जू खालसा में और पोंगल में मेरे भाई याद रखना संबंधित आपकी इससे मेल आपकी ये रहेंगी। देखो बीकानेर की ये जगह है, यहां पर आपकी पोस्ट निकली है, आपको याद रखना है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ता के रिक्त पद हैं उनको देख लो मेरे भाई। यहां में बीकानेर शहर में 14 आपकी रिक्त पद हैं, बीकानेर ग्रामीण में 10 रिक्त पद हैं, नोखा की बात कर लेता हूं 4 रिक्त पद हैं, पांचू में आपके 4 रिक्त पद हैं, लूणकरणसर में 4 रिक्त पद हैं, कोलायत में 4 रिक्त पद हैं मेरे भाई, खाजूवाला में आपके 2 रिक्त पद हैं, आपके श्री डूंगरगढ़ में 6 पद हैं मेरे भाई, बज्जू खालसा में बात कर लेता हूं 3 रिक्त पद हैं और पूगल में आपके 6 रिक्त पद हैं। समझ गए, किसके, कार्यकर्ता के। वहीं इन्हीं क्षेत्रों में सहायिका के 17, 10, 6, 6, 8, 8, 5, 18, 12, 10 देख लेना। और कुल रिक्त पद देख लो मेरे भाई 31, 20, 10, 10, 12, 12, 7, 24, 15 और 16। इसका मतलब रिक्त पदों की काफी संख्या है मेरे भाई, आसानी से आप जाकर के फॉर्म भर सकते हो, याद रखना। देखो अन्य आपको जानकारी, आयु कितनी होगी गुरुजी, आयु सीमा का भी बता दो। देखिए आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग की जो जनरल की महिलाएं होंगी मेरे भाई याद रखना, वो जनरल की बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आयु 18 साल से लेकर के कितनी वर्ष होनी है, 35 वर्ष आपकी होनी है। 18 साल से आपकी आयु ज्यादा होनी चाहिए और 35 साल से आपकी एज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जबकि यदि आप महिला एससी की हैं या आप एसटी की हैं या आप विधवा हैं या साथ में आप मेरे भाई याद रखना तलाकशुदा हैं, ऐसी महिलाओं के लिए मेरे भाई अधिकतम आयु सीमा आपकी कितने वर्ष कर दी है, 40 साल कर दी है। इसका मतलब 5 साल की आपको आयु में क्या दे दी है, छूट दे दी है। यदि आप एससी, एसटी, विधवा, तलाकशुदा यदि महिला है तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। इतना ही नहीं मेरे भाई याद रखना, इसमें क्या है आपका जो मानदेय है खूब मिलता है मानदेय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी को पता है कोरोना के समय मेरे भाई क्या हुआ था, कोरोना के समय खूब दाल आई थी, खूब चावल आए थे मेरे भाई याद रखना। आप सभी को पता है क्या, आपके आसपास कोई लग रहा होगा, जानकार होगा तो खूब भर भर के लेकर के आते हैं मेरे भाई याद रखना। हालांकि करना गलत होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार बात है मेरे भाई, अच्छी वैकेंसी है। चलिए इसके आधार पर मैं बात करता हूं अन्य राज्यों की एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिलाओं को राजस्थान राज्य में सामान्य वर्ग के समान माना जाएगा। पुनः सुन लो सबसे बड़ी बात, यदि कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई आपका लद्दाख से, कोई जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों से लेके गुजरात तक कोई महिला चाहती है कि राजस्थान में आके फॉर्म डालूं, तो बेटा याद रखना फॉर्म तो डाल सकते हो, लेकिन उसकी कैटेगरी यदि वहां एससी की है तो यहां जनरल में शामिल की जाएगी राजस्थान में, याद रखना मेरे भाई, उसे राजस्थान में जनरल का माना जाएगा। आवेदन पत्र निशुल्क संबंधित है आपका ये बाल विकास परियोजना अधिकारी जिसे बोलते हो सीडीपीओ, उस सीडीपीओ कार्यालय से आप प्राप्त करोगे, याद रखना, और वहीं से भर के दस्तावेजों के साथ सीडीपीओ को जमा करा देना। सीडीपीओ के पास जाना, बोलना आंगनवाड़ी के फॉर्म चल रहे हैं, मुझे दो, क्या क्या जरूरत डॉक्यूमेंट्स हैं पढ़ के एक बार उसी में लगा के फुलफिल करके एकदम उसी को जमा करा के आ जाना। 10 जुलाई अंतिम दिनांक है मेरे भाई, याद रखना। अभी बताऊंगा पूरा रास्ता, कोई भी मन में दिक्कत आए, समस्या आए, समाधान आए तो आपको पूछ लेना है। अब देखिए मेरे भाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका, गुरुजी वैकेंसी कहां निकली है, याद रखना मेरे भाई, अभी राजस्थान में निकली है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, आपके हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, आपका जम्मू कश्मीर, मेरे भाई गुजरात, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, इन सभी राज्यों में अभी लेटेस्ट भर्तियां आने वाली हैं, वो भी कौन सी, आंगनबाड़ी की। तो सभी विद्यार्थियों तक लिंक को शेयर कर दो। जो भी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि सबसे पहले भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भर्ती के बारे में सबसे पहले कोई नोटिफिकेशन आया है तो गुरुजी हमें पता लगे, तो उसके लिए आपको हमारे शिवी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई, क्योंकि इस शिक्षा जगत की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहे हैं और हमेशा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं, ऐसी बालिकाएं, आपकी बहनें जो भाई नौकरी के लिए तरस रही हैं, उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भी आपकी बहन को, आपके माता जी को, आपके किसी भी परिवार की महिला को एक जॉब मिल जाए मेरे भाई, वो भी सरकारी। इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस शिवी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पुनः सुन लो मेरे भाई, सरकारी नौकरी है, 12th पास आपकी भर्ती है और संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई समस्या है, कोई समाधान आप चाहते हैं कि गुरुजी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कुछ पूछना चाहते हो तो एक नंबर दे देता हूं आपको, 7014495956 7014495956 पर आप मुझे कॉल करके या फिर मेरे भाई व्हाट्सएप मैसेज, कोशिश करना आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ही करें ताकि मैं आपका जल्दी से रिप्लाई कर सकूं। कॉल बहुत आते हैं इसलिए अटेंड नहीं कर पाता मेरे भाई। 7014495956 पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, गुरुजी हम इस क्षेत्र से हैं और हमारे यहां आप बता दीजिए आंगनवाड़ी की वैकेंसी कब निकलेगी, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, मस्त रहें मेरे भाई। याद रखना, शिवी एजुकेशन हब परिवार का हिस्सा बने और पूरे भारत में कौन सी भर्ती आपकी निकली है, चाहे आप राज्य की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल की किसी वैकेंसी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सबकी अपडेट सबसे पहले और सटीकता के साथ शिवी एजुकेशन परिवार पर आपको मिलेगी। इसलिए मेरे भाई विश्वास के साथ शिवी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करें और जितने भी आपके पास ग्रुप बने हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, सभी जगह इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो। बहुत कम लोगों को पता है, यूनिक भर्तियां हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।